दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं हाजिर हुआ हूं तुलसा किंग सीजन 2 के अगले एपिसोड लेकर। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मिल जाएगा। पहले जाकर उसे देखें, तभी आपको आगे देखने का मजा आएगा। इस सीरीज के बारे में बस इतना समझ लीजिए कि ये एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी है जो अपनी लाइफ के काफी साल जेल में बिताने के बाद एक ऐसे इलाके में जाता है जहाँ पर पहले से ही कई लोगों का राज है, और फिर वो एक एक करके कई दोस्त बनाता है और उनके सहारे अपना एक अलग ही साम्राज्य खड़ा कर लेता है। लेकिन एक दिन उसको उसकी गर्लफ्रेंड ही धोखा दे देती है और जेल में भिजवा देती है। और फिर जब ये घायल शेर जेल से बाहर आता है तो और भी ज्यादा खूंखार हो जाता है। अब ज्यादा बातें न करते हुए हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। फिफ्थ एपिसोड में हम देखते हैं मैनफ्रेडी टीना और उसके बच्चों के साथ स्कूल देखने के लिए जाता है। वो स्कूल उनके इलाके का सबसे बेस्ट स्कूल था। तभी टीचर आकर मैनफ्रेडी और उसकी फैमिली से मिलते हैं। फिर एक टीचर उसके बच्चों को साथ लेकर दूसरे बच्चों से मिलवाने ले जाते हैं। तभी एक टीचर पूछते हैं कि क्या बिग फुट भी हमारे साथ अंदर आएगा। मैनफ्रेडी कहता है नहीं, वो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए ही खड़ा रहेगा। फिर वो सभी स्कूल का टूर लेते हैं जहां बच्चों को आत्मनिर्भर बनना सिखाया जा रहा था। फिर मैनफ्रेडी पूछता है कि अगर आपके स्कूल के शरीफ बच्चों का सामना किसी सड़क छाप लड़के से हो गया तो क्या होगा। अब इससे पहले कि प्रिंसिपल कोई जवाब देते, टीना बात को काटते हुए प्लेग्राउंड के बारे में पूछती है। दूसरी तरफ शॉप में फ्रेड और चुको पत्ते खेल रहे थे और साथ में माल भी फूक रहे थे। तभी वहां पर बोदी और जिमी भी आ जाते हैं। फिर वो लोग फ्रेड को कहते हैं कि तुम्हारा काम सिक्योरिटी देखना है, नशा करके जुआ खेलना नहीं। फिर फ्रेड कहता है आप चिंता मत करिए, मैं सिक्योरिटी का भी ध्यान रख रहा हूँ। फिर बोदी ग्रेस से मिलने के लिए जाता है और बताता है कि जोआना आकर तुम्हारी शॉप चलाने में हेल्प करेगी। मैं जिमी के साथ विंड फार्म के काम पर जा रहा हूँ, हमें टरबाइन को ठीक करने का काम मिला है। फिर ग्रेस कहती है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ क्योंकि मैं खेतों में ही बड़ी हुई हूँ और मैं खेतों के सभी कामों को जानती हूँ। फिर बॉडी और जिमी दोनों ही इम्प्रेस हो जाते हैं और ग्रेस को कहते हैं कि तुम अपनी गन भी साथ ले लेना क्योंकि मुसीबत कभी भी हमारे गले पड़ सकती है। दूसरी तरफ मैनफ्रेडी अपने घर आने के बाद कहता है कि स्कूल काफी अजीब था। कोई लड़का कैसे एनी का रोल कर सकता है और साथ में बास्केटबॉल के स्कोर को गिना ही नहीं जाएगा तो खेल का मतलब ही क्या। तभी टीना कहती है कि चलते स्कूल में कोई भी हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं देगा। फिर मैनफ्रेडी कहता है कि वो लोग हमारे बच्चों को कमजोर बना रहे हैं। लेकिन जोआना कहती है मैनफ्रेडी, दुनिया तुम्हारी नजरों के हिसाब से जितनी बुरी है असल में उतनी है नहीं। फिर मैनफ्रेडी कहता है कि न्यूज देखा करो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया कितनी बुरी है और हमें हर मुसीबत के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर जोआना कहती है कि तुम अभी भी पहले की तरह हो, बिल्कुल भी नहीं बदले। तुम पहले भी मुझे परेशान किया करते थे और अब भी। ये बात सुनकर मैनफ्रेडी हंसने लगता है। दूसरी तरफ मिच डोनी से मिलने के लिए आता है। फिर डोनी उसको अपने बिजनेस के बारे में समझाता है कि हमें अपना सारा फोकस सर्विसिंग और मार्केटिंग पर ही करना चाहिए और कभी भी कार वॉश करके उसके पैसे नहीं लेने चाहिए। इससे लोग हमसे प्रभावित होंगे और अगली बार वो किसी और के पास जाने की बजाय सीधा हमारे ही पास आएंगे। फिर डोनी मिच को उसके एड्स के बारे में बताने लगता है और कहता है कि मैं कोई काउबॉय नहीं हूँ, मुझे कोड़ों से डर लगता है। ये बात सुनकर मिच चौंक जाता है। फिर डोनी कहता है कि ये आइडिया मेरी वाइफ का था क्योंकि पूरा अमेरिका खुद की हिस्ट्री को काउबॉय की हिस्ट्री से जोड़ता है। लोग खुद को काउबॉय की तरह ही देखना पसंद करते हैं और इसी वजह से मैंने ये कमर्शियल एड बनाई थी जिसमें घोड़ा भी नकली था। लेकिन इस एड का फायदा ये हुआ कि सभी लोग मुझे रियल अमेरिकन समझकर मुझसे ही कार खरीदते हैं। मिच डोनी की बातें सुनकर उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है। दूसरी तरफ विंस अपने साथियों के साथ खाना खा रहा था। फिर उनको गुड़ी की याद आती है कि किस तरह वो चिकी को अच्छे से संभालता है। फिर विंस कहता है कि हमें चिकी के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि हम लोगों को उसके पिता पीट ने ही काम पर रखा था। फिर उसका साथी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है चिकी ने ही पीट को मारा होगा। विंस कहता है मुझे भी यही शक है। इतने में वहाँ पर चिकी भी आ जाता है और पूछता है क्या चल रहा है। फिर विंस कहता है कि हमें टल्सा पर ध्यान देना चाहिए। अब मैंने बिल और मैनफ्रेडी के साथ एक मीटिंग फिक्स करने के बारे में सोचा है क्योंकि इस लड़ाई से हम सभी का नुकसान हो रहा है। चिकी कहता है तेरी इतनी औकात कब से हो गई कि तू मुझसे बिना पूछे ये सब सोचने लगा। फिर विंस कहता है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है क्योंकि मैनफ्रेडी हमसे हजारों किलोमीटर दूर है, हम लोग उससे लड़ नहीं सकते। फिर चिकी उसकी बात मान जाता है और कहता है कि आज के बाद मुझसे बिना पूछे कोई भी फैसला मत लेना।
अगले सीन में हम देखते हैं टाइसन मैन फ्रेडी को कहता है कि हमें बिल से बदला लेना चाहिए क्योंकि उसने आपको मारने के लिए आदमी भेजा था। मैन फ्रेडी कहता है कि हमने उसे काफी बुरा मैसेज भेजा है, अब आइंदा वो ऐसा कदम नहीं उठाएगा, हमें जितना हो सके खून खराबे से दूर रहना चाहिए। फिर टाइसन कहता है कि हम आपके इस फैसले से कमजोर लगेंगे। फिर मैन फ्रेडी पूछता है कि क्या तुमने सचमुच पहले कभी किसी को नहीं मारा, क्योंकि अब तुम मुझको साइको लग रहे हो। ये बात सुनकर टाइसन हंसने लगता है। फिर मैन फ्रेडी कहता है कि आंख के बदले आंख लेने पर दुनिया अंधी हो जाएगी, इसलिए चलो हमें विंड फॉर्म देखने के लिए जाना है। दूसरी तरफ बिल का साथी विक उसे कहता है कि हमें भी बदला लेना चाहिए। बिल कहता है कि मैं इस बारे में ही सोच रहा था। इतने में बिल के पास विंस का फोन आता है और वो कहता है कि चिकी और मैन फ्रेडी के साथ हमें मीटिंग करनी होगी। बिल कहता है तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, वो लोग कभी भी हमसे बात नहीं करेंगे। लेकिन विंस कहता है देखो इस लड़ाई में सबका नुकसान हो रहा है, हमें इस चीज का सोल्यूशन तो निकालना ही होगा। इतने में चिकी उससे फोन ले लेता है और कहता है कि तुम अगले हफ्ते मीटिंग में आ जाना, और ये कहकर वो फोन काट देता है। फिर वो विंस को कहता है ऐसे फिक्स की जाती है मीटिंग, रिक्वेस्ट नहीं की जाती। अगले सीन में हम देखते हैं मैन फ्रेडी अपनी टीम के साथ अपनी नई कारों के बिजनेस के लिए नाम सोच रहा था। फिर सब लोग अपने अपने हिसाब से उसे नाम सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैन फ्रेडी को कोई भी नाम पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ बोदी और जिमी दोनों जाकर इंडियन फॉर्म में अहानू से मिलते हैं। अहानू बताता है कि मैंने मशीन्स को ठीक करने के लिए इंजीनियर्स को बुलाया है, फिर हमें ऊपर जाकर टरबाइंस को ठीक करना होगा। अब मुसीबत ये थी कि सब लोग ऊपर जाकर टरबाइंस ठीक करने के लिए डर रहे थे, लेकिन बोदी कहता है कि मैं आप सब लोगों के लिए माल लेकर आया हूँ। और फिर सब लोग हंसने लगते हैं और इंजीनियर्स अपने काम पर लग जाते हैं। इतने में मैन फ्रेडी और टाइसन रांच पर पहुंच जाते हैं, जहां मैन फ्रेडी मार्गरेट से मिलता है। तभी टाइसन अरमांड को कहता है कि मुझे इस हफ्ते का हफ्ता चाहिए। फिर अरमांड कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मैन फ्रेडी के लिए काम करता हूँ और तुम उसके लिए ड्राइवर से बढ़कर कुछ नहीं, और मैं मैन फ्रेडी की धोने वालों को पैसे नहीं देता। ये बात सुनकर टाइसन भड़क जाता है। फिर अरमांड उससे बिना कोई बहस करे वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मैन फ्रेडी मार्गरेट को कहता है कि मैं अपने घोड़ों को देखने के लिए आया था और मैं तुमसे भी मिलना चाहता था क्योंकि पास में एक नया रेस्टोरेंट खुला है। फिर मार्गरेट कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। फिर मैन फ्रेडी कहता है कि मैं तुमसे रात को मिलूंगा, मुझे तुमसे कुछ और भी पूछना है। फिर मार्गरेट कहती है कि अगर तुम काल के बारे में पूछना चाहते हो तो मैं डिनर पर नहीं आऊंगी। फिर मैन फ्रेडी कहता है कि अगर तुम बताना चाहो तो बता सकती हो, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। फिर मार्गरेट पूछती है कि आपको मुझसे क्या जानना है। मैन फ्रेडी कहता है कि काल को मुझसे प्रॉब्लम क्या है, मैं बस यही जानना चाहता हूँ। फिर मार्गरेट कहती है कि पहली बात तो वो मुझे पसंद करता है और दूसरी बात वो कभी भी किसी के अंडर रहकर काम नहीं करना चाहता, और हाँ वो अंदर से काफी कमजोर है। वो पहले यहाँ के लोकल लोगों के साथ काम करता था, लेकिन जब उसका बिजनेस ज्यादा बढ़ गया तो उसने चाइनीज लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया। फिर मैन फ्रेडी कहता है कि मुझे उन चाइनीज लोगों के बारे में बताओ क्योंकि मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। उनका शुरू से ही ऐसा स्वभाव रहा है कि वो जहाँ भी जाते हैं धीरे धीरे खून खराबा करके उस जगह पर कब्जा कर लेते हैं। न्यूयॉर्क में भी उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा ही किया था, फिर मुझे उन सभी को ठिकाने लगाना पड़ा। फिर मार्गरेट कहती है कि मुझे लगता है आपको इन सभी चीजों का काफी एक्सपीरियंस है। इस बात पर मैन फ्रेडी हंसने लगता है। दूसरी तरफ गुडी से मिलने के लिए मिच आता है। तभी गुडी के पास विंस का फोन आता है। गुडी कहता है कि मैं तुमसे अब बात नहीं करना चाहता, लेकिन विंस कहता है कि चिकी, बिल और मैन फ्रेडी के साथ एक मीटिंग अरेंज करना चाहता है। मीटिंग के लिए हमारा एक नियम है कि हम कभी भी मीटिंग के लिए मना नहीं करते। फिर गुडी कहता है कि तुम लोग कब से शांति समझौता करने लगे। फिर विंस कहता है कि हम लोग वक्त के हिसाब से बदल रहे हैं। दूसरी तरफ जोआना ग्रेस की शॉप में जाकर उसकी तारीफ करने लगती है। ग्रेस कहती है कि नशा करने के बाद सबके अंदर का अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान बाहर आ जाते हैं, और फिर ये बात सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। फिर जोआना कहती है कि माल फूकने के बाद लोगों को भूख लगती है, इसलिए मैं स्नैक्स का इंतजाम करूंगी जो कि मैं खुद बनाऊंगी। ग्रेस को भी ये आइडिया पसंद आता है, लेकिन वो कहती है कि फ्रेड को मत खाने देना। लेकिन जोआना कहती है फ्रेड तुम जितना चाहे उतना खा सकते हो। ये बात सुनकर फ्रेड खुश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कार्ल रेंच पर आकर अरमांड से मिलता है। कार्ल को वहां पर मैन फ्रेडी की गाड़ी भी दिख जाती है। फिर अरमांड बताता है कि वो काला लड़का मैन फ्रेडी का ड्राइवर है, जो कि खुद को एक काफी बड़ा गैंगस्टर समझता है, लेकिन वो छपरी के अलावा कुछ नहीं। इतने में वहां पर स्पेंसर भी आ जाती है और कार्ल को उसके घोड़े दिखाने लगती है, जिनको देखकर वो काफी खुश हो जाता है। फिर वो पूछता है कि क्या मेरा हंटर घोड़ा रेस में दौड़ने के लिए तैयार है। स्पेंसर कहती है हाँ, वो काफी तेज है। इतने में मैन फ्रेडी भी वहां पर आ जाता है और कार्ल से मिलता है। फिर मैन फ्रेडी कहता है कि अगर तू मेरे धंधे के बीच में आया
तो मैं मुक्का मार के तेरा जबाड़ा तोड़ दूंगा। लेकिन कार्ल कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हें कंपटीशन पसंद आएगा। मैनफ्रेडी कहता है कि तुम धोखे से मेरे बिजनेस को हड़पना चाहते हो और ये बहुत ही गलत बात है। एक बात अपने भेजे में घुसा लेना कि मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। फिर कार्ल कहता है कि मैं तुम्हें मेरे शहर की कोई भी चीज लेने नहीं दूंगा। इतने में वहाँ पर मार्गरेट भी आ जाती है और गन निकाल कर कहती है कि अपनी लड़ाई बाहर जाकर लड़ो। फिर गन देखकर कार्ल वहाँ से चला जाता है और मैनफ्रेडी मार्गरेट के पास जाकर कहता है कि प्लीज मुझे मत मारना क्योंकि आज रात हमारी डेट है। ये बात सुनकर मार्गरेट हंसने लगती है। फिर कुछ देर बाद मैनफ्रेडी गुडी के पास फोन करता है। तभी गुडी बताता है कि चिकी का फोन आया था, वो बिल और हमारे साथ मीटिंग फिक्स करना चाहता है। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए क्योंकि धंधे में काफी नुकसान होता जा रहा है। फिर मैनफ्रेडी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें और मिच को लेने के लिए आ रहा हूँ क्योंकि बोदी ने हमें मदद के लिए विंड फार्म पर बुलाया है। अगले सीन में हम देखते हैं कार्ल जैकी के सभी वर्कर्स को इकट्ठा कर रहा था। तभी जैकी वहाँ पर आता है और कहता है कि ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। कार्ल कहता है ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जैकी कहता है ये सब लोग मेरे लिए काम करते हैं, इसलिए एक बार तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। फिर कार्ल कहता है कि तुमने भी तो नशे की खेती करने से पहले मुझसे नहीं पूछा था। ये बात सुनकर जैकी हंसने लगता है। फिर कार्ल उन सभी लोगों को मैनफ्रेडी के फार्म पर भेज देता है। उन लोगों को देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। फिर वो लोग बॉडी को मारने लगते हैं और वहाँ की सभी चीजें तोड़ने लगते हैं। तभी जिमी जल्दी से मैनफ्रेडी को फोन लगाता है और वहाँ क्या हो रहा है वो बताता है। मैनफ्रेडी कहता है कि टायसन गाड़ी भगाओ क्योंकि कुछ गुंडे आकर हमारी मशीन को तोड़ रहे हैं। फिर जल्दी ही मैनफ्रेडी वहाँ पर पहुँच जाता है और अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है। फिर वो सभी लोग उन गुंडों को खूब पीटते हैं। बिग फुट तो अकेले ही आधे गुंडों को निपटा देता है। फिर वो सभी गुंडे वहाँ से भागने लगते हैं। तभी बिग फुट एक को पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम लोगों को किसने भेजा है। फिर वो बता देता है कि हमें कार्ल ने भेजा है। दूसरी तरफ बिल जब अपने घर पर था तभी उसके पास कार्ल का फोन आता है। वो कहता है कि हम दोनों काफी वक्त से नहीं मिले, हमें मिलकर मैनफ्रेडी को सबक सिखाना चाहिए क्योंकि वो हमारे इलाके में घुसता जा रहा है। फिर बिल कहता है कि तुमने मेरे लोगों को छोड़कर चाइनीज लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया और अब तुम्हें उनके ही साथ अपनी प्रॉब्लम्स को निपटाना चाहिए। कार्ल कहता है कि मैं बेहतर डील करके किसी के साथ भी काम करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम चाहो तो हम फिर से काम कर सकते हैं, बस तुम्हें मुझे अच्छी डील देनी होगी। फिर बिल कहता है कि हम लोग अपने हिसाब से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कार्ल कहता है कि तुम अकेले उसको नहीं हरा पाओगे, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। फिर बिल कहता है मैं सोचूंगा और फोन काट देता है। तभी हम देखते हैं कि मैनफ्रेडी रात को मार्गरेट से रेस्टोरेंट में मिलने जाता है। फिर मार्गरेट कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ 3 शर्तों पर आई हूँ और वो शर्तें हैं हम बिजनेस, पॉलिटिक्स और कार्ल के बारे में बात नहीं करेंगे। मैनफ्रेडी कहता है ठीक है, नहीं करेंगे। फिर वो मार्गरेट को कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम इतनी पावरफुल औरत कैसे बनी। इतने में वहाँ पर एक वेटर आता है और उन दोनों को वाइन की बोतल देकर कहता है कि मिस्टर कार्ल ने भेजी है ताकि आप लोगों की ये रात यादगार बन जाए। लेकिन मैनफ्रेडी कहता है कि कार्ल के नाम पर मुझे यहाँ की सबसे महंगी दारू की बोतल चाहिए। वेटर कहता है कि वो $6000 की है। फिर मैनफ्रेडी कहता है फिर तो मुझे 2 बोतल चाहिए, एक मेरे टेबल पर और एक सामने वाले कपल के टेबल पर रख दो और इसका बिल कार्ल के नाम पर भेज देना। फिर वेटर बिल्कुल ऐसा ही करता है। फिर मैनफ्रेडी कहता है कि अब ये शाम हम दोनों के लिए ही यादगार होगी, कार्ल के लिए भी और हमारे लिए भी। ये बात सुनकर मार्गरेट हंसने लगती है। फिर मैनफ्रेडी कहता है कि ये जगह काफी खूबसूरत है, हमें फिर से हमारी पहले वाली बातें करनी चाहिए। और फिर वो दोनों इस डिनर को काफी एंजॉय करते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं मैनफ्रेडी अपने घर पर जाने के बाद टीना को कहता है कि मैं अटलांटा में बिल और चिकी के साथ मीटिंग के लिए जाऊंगा और रात को लेट वापस लौटूंगा। टीना कहती है डैड ये कैसी मीटिंग है। मैनफ्रेडी कहता है कि हमारे झगड़ों को सॉल्व करने की बात होने वाली है। फिर टीना कहती है इसमें तो काफी खतरा होगा, इसलिए मैं अपनी गन अपने साथ रखूंगी क्योंकि वहां पर खतरा हो सकता है। मैनफ्रेडी कहता है कि मैं तुम्हें सिक्योरिटी दिला दूंगा, लेकिन टीना कहती है नहीं, मुझे मेरी खुद की गन चाहिए और अब मैं उसे अपनी सिक्योरिटी के लिए चलाना भी सीखूंगी। मैनफ्रेडी कहता है क्या तुमने पहले कभी गन चलाई है। टीना कहती है मैंने मेले में गन चलाई थी। मैनफ्रेडी कहता है कि वो नकली गन थी, असली गन काफी खतरनाक होती है और मैं तुम्हें सिखाने के लिए किसी को ढूंढ लूंगा। ये बात सुनकर टीना खुश हो जाती है। दूसरी तरफ अरमान जब शॉप में जाता है तो ग्रेस उसको नया माल दिखाती है जो उसको काफी इम्प्रेसिव लगता है। इतने में बोदी भी वहां पर आ जाता है जिसकी हालत देखकर सब लोग डर जाते हैं। फिर बोदी बताता है कि कल मेरा कुछ गुंडों के साथ राड़ा हो गया था जो कि मैनफ्रेडी की वजह से ही आए थे
उन एशियन गुंडों ने हमारे फार्म पर आकर हम पर हमला कर दिया था और शायद उन्हें कार्ल ने भेजा था। ये बात सुनकर अरमांड डर जाता है क्योंकि उसी ने कार्ल को मैनफ्रेडी के विंड फार्म के बारे में बताया था। दूसरी तरफ टायसन अपने पापा के साथ मिलकर ट्रक को ठीक कर रहा था जो कि बिल्कुल खराब हो चुका था। फिर मार्क कहता है कि आज मुझे काफी सारी जगह पर जाना है और कल तक मुझे कोई दूसरा ट्रक भी नहीं मिलेगा, इस वजह से मैं काफी परेशान हूँ। फिर टायसन साइड में जाकर मैनफ्रेडी को फोन लगाता है और कहता है कि बॉस, मेरे डैड का ट्रक खराब हो गया है और आज आप एटलांटा जा रहे हो, तो क्या आज के दिन मैं अपने डैड के साथ हमारी गाड़ी को यूज कर सकता हूँ? मैनफ्रेडी कहता है कि कोई बात नहीं, बिंदास यूज करो, लेकिन संभाल कर करना क्योंकि बिल और कार्ल का खतरा अभी तक टला नहीं है। फिर टायसन कहता है ठीक है बॉस। फिर जब वो इस बारे में आकर अपने पापा को बताता है तो उसके पापा चौंक जाते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं अपना सामान लेकर आता हूँ। दूसरी तरफ जैकी भी अपने आदमियों के पिटने से भड़का हुआ था। कुछ ही देर में कार्ल भी वहां पर आ जाता है। फिर जैकी कहता है कि उन लोगों ने मेरे 8 आदमियों को पीटा है। मेरे आदमियों के मार खाने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस लड़ाई में वो लोग अब मुझे कमजोर समझ रहे हैं, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है। फिर वो कहता है कि कार्ल, तुम्हारे इस झमेले के चलते मेरा नुकसान हुआ है और इसी वजह से अब मेरा काम भी स्लो चल रहा है। फिर कार्ल कहता है कि हम लोग काफी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जैकी उसकी बात काटते हुए कहता है कि ये मेरा बिजनेस है और तुम अपने पर्सनल झगड़ों को इसमें मत घुसाओ। अगले सीन में हम देखते हैं टायसन अपने पापा को कार के फीचर्स बता रहा था, जिसको जानकर मार्क काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर वो दोनों टीसी के पास जाते हैं। टीसी मार्क की गाड़ी देखकर चौंक जाता है, लेकिन मार्क बताता है कि ये मेरे बेटे टायसन की कार है। फिर टीसी टायसन से जाकर मिलता है और मार्क घर के अंदर चला जाता है क्योंकि उसे टीसी के घर पर काम करना था। दूसरी तरफ विंस और चिकी मीटिंग वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर चिकी कहता है कि मैं उन दोनों को ज्यादा नहीं बोलने दूंगा और अपने हिसाब से डील खत्म करूंगा, तुम भी हमारे बीच में मत बोलना। फिर वो अपना सामान निकालते हैं और मेटल डिटेक्टर से होते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तभी चिकी को याद आता है कि उसने अपने पैर में गन छुपा रखी है, जिसको वो निकालना भूल गया था और इसी वजह से ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं। फिर वो लोग उसे पूछताछ करने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन विंस अकेला ही वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ जोआना फ्रेड को अपनी बनाई हुई नई कुकीज खिलाती है जो कि उसको काफी पसंद आती है। फिर बोदी भी उसको टेस्ट करके बताता है कि ये आइडिया काफी बेहतरीन है, हमें कस्टमर्स को ये खिलाकर हमारा बिजनेस बढ़ाना होगा। फिर जोआना कहती है कि मेरे आइडियाज के चलते हुए मुझे एक ऑफिस तो मिलना ही चाहिए। फिर वो दोनों ये आइडिया जाकर जिमी को सुनाते हैं और ये आइडिया जिमी को भी काफी पसंद आता है। नेक्स्ट सीन में हम टीना और मिच को देखते हैं। तभी मिच कहता है कि गन चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई खिलौने नहीं है, हमें इसमें सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना होगा। गन सीखने से पहले तुम्हें इसको समझना होगा ताकि तुम इसको अच्छे से यूज कर सको। फिर मिच टीना को गोली चलाना सिखाता है और इसी ट्रेनिंग के दौरान उन दोनों की नजदीकियां भी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अरमांड जाकर कार्ल से मिलता है और पूछता है क्या आपने मैनफ्रेडी के फार्म पर एशियन लोगों को भेजकर हमला करवाया था? कार्ल कहता है हाँ। फिर अरमांड कहता है सर, मैंने आपको इस बारे में बताया था और आपने मेरा फायदा उठाया। फिर कार्ल कहता है कि मैंने तुम्हें पैसे भी तो दिए थे, तुम्हें क्या लगा मैं पैसे बांटकर धर्म दलाली कर रहा हूँ? तुम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो, तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि हर एक चीज की कीमत होती है। फिर अरमांड उसको समझाता है कि मैनफ्रेडी काफी खतरनाक आदमी है, लेकिन कार्ल कहता है होगा, लेकिन तू मेरे लिए काम करता है, मैं तुम्हें कभी भी मरवा सकता हूँ, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और आज के बाद बिना काम की बात लिए मेरे पास मत आना। फिर अरमांड डर कर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मैनफ्रेडी, गूडी और बिल एक रेस्टोरेंट में इकट्ठे हो जाते हैं। तभी वहाँ पर विंस भी आ जाता है और बताता है कि चिकी नहीं आया क्योंकि वो गन अपने कपड़ों से निकालना भूल गया था, इसलिए उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने रोक लिया। फिर मैनफ्रेडी कहता है कि वो तो है ही बेवकूफ। फिर बिल कहता है ठीक है, हम लोग मीटिंग उसके बिना ही शुरू करते हैं। हाँ तो मैनफ्रेडी, तुम मुझे कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन तुम्हें एक बात तो पता होनी ही चाहिए कि टल्सा हमेशा से मेरा था और मेरा ही रहेगा। हम लोग सालों से यहाँ पर हैं। फिर अचानक से एक दिन तुम यहाँ पर आए और मेरे इलाके पर कब्जा कर लिया, ये सरासर गलत है। मैनफ्रेडी कहता है कि टल्सा तुम्हारा है, ये तुम्हारी गलत फहमी है क्योंकि तुम लोगों ने कभी इस इलाके की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जब मैंने यहाँ पर आकर पैसे कमाने शुरू किए तब तुम लोगों को यहाँ पर इंटरेस्ट होने लगा। और हाँ, मैं यहाँ के इंडियंस के साथ भी काम करता हूँ। फिर बिल कहता है कि हम लोग इंडियन से लेन देन नहीं करते, इसलिए उनको बीच में मत लाओ क्योंकि टल्सा हमारा है
मैन फ्रेडी कहता है तुम्हारा हो सकता है, लेकिन मुझे पीट ने यहाँ पर भेजा था और फिर मैंने जिंदा रहने के लिए जो हो सके वो किया। इसलिए अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हें पीट की जगह पर उसके बेटे से बात करनी चाहिए। फिर विंस मैन फ्रेडी को कहता है कि तुम उनको पैसे भी तो दे सकते हो। बिल कहता है तुम दोनों जानो, मुझे अब पैसे चाहिए क्योंकि मैन फ्रेडी तुमने मेरे आदमियों को मरवा दिया। तभी मैन फ्रेडी कहता है कि तुमने भी तो मुझे मारने के लिए अपने आदमी भेजे थे, लेकिन छोड़ो इस बात को, अब हम जेंटलमैन की तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और मुझे पता है कि तुम लोग कनास सिटी में वीड का काफी बड़ा बिजनेस करते हो, इसलिए अब तुम मेरी हेल्प वीड के बिजनेस को आगे बढ़ाने में करोगे। बिल कहता है कि इससे मुझे क्या फायदा होगा। मैन फ्रेडी कहता है कि उन सभी बिजनेस में से जो भी प्रॉफिट होगा उसमें मैं तुम्हें पूरे 15% दूंगा और इसी के साथ साथ तुम्हें सिक्योरिटी भी मिलेगी। फिर बिल इस बारे में सोचने लगता है। मैन फ्रेडी कहता है कि मैं तुम्हें इसी के साथ फ्री में पर्सनल यूज के लिए गजब का वीड दूंगा। फिर बिल इस ऑफर को मान जाता है और दोनों मिलकर इस लड़ाई को खत्म कर देते हैं। तभी विंस कहता है कि न्यूयॉर्क के माफिया को इस डील से क्या मिलेगा। बिल कहता है घंटा, और इसी के साथ ये मीटिंग खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ कार्ल और जैकी जब अपने फार्म पर थे तो जैकी कहता है कि मैन फ्रेडी को तुमसे क्या प्रॉब्लम है। कार्ल कहता है कि वो मेरे बिजनेस के बीच में आ रहा है और इसी के साथ वो काफी घमंडी भी है, लेकिन मैं उसे संभाल लूंगा, इसलिए तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। जैकी कहता है कि तुम्हें ये जल्दी से जल्दी निपटाना होगा, क्योंकि अगर हम दुश्मन को हरा नहीं पाए तो हम कमजोर साबित होंगे और आगे चल के हमें इससे प्रॉब्लम हो सकती है। फिर कार्ल जैकी की अजीब बातें सुनकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ विंस चिकी से मिलकर उसे बताता है कि बिल और मैन फ्रेडी की डील हो चुकी है और अब वो दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे। फिर चिकी कहता है कि तुम लोगों ने मेरे बिना ही डील कर दी। फिर विंस कहता है कि आप तो यहाँ फंस गए थे ना, इसी वजह से मुझे उनके साथ बैठकर डील करनी पड़ी। चिकी कहता है ठीक है, लेकिन हमें इस डील में क्या मिलेगा, यानी मैन फ्रेडी हमें क्या देगा। विंस कहता है कि वो हमें कुछ भी नहीं देगा, उसने कहा है मैं घंटा दूंगा। फिर चिकी कहता है क्या तुम बेवकूफ हो, क्योंकि डील तुम करने गए थे लेकिन खाली हाथ वापस आए हो। फिर वो विंस को गालियां देने लगता है। फिर विंस कहता है कि मैं आपके जितना बेवकूफ नहीं हूँ, आप तो एयरपोर्ट पर गन लेकर चले आए। फिर चिकी गुस्से में विंस के ऊपर गिलास फेंक कर मारता है, लेकिन वो बच जाता है और फिर वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मार्क और टाइसन अपना काम खत्म करके अपने घर के लिए वापस निकलते हैं। तभी टाइसन देखता है कि उबर कार लगातार उनका पीछा कर रही है, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाने के बाद वो कार अपना रास्ता बदल लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं मैन फ्रेडी जब अपने बार में था तो मिच कहता है कि आपकी बेटी काफी खूबसूरत है और वो गन भी अच्छी चलाती है। अब मैन फ्रेडी उसे कुछ जवाब देता उससे पहले ही टाइसन का फोन आ जाता है और वो कहता है सर मैं चाहता हूं कि आप अपनी ये नेविगेटर कार मुझे गिफ्ट कर दो और उसके बाद हम एक नई कार यूज करेंगे। मैन फ्रेडी कहता है ठीक है, तुम रख लो, मौज करो। तभी रात होने पर टाइसन के घर पर सब लोग पार्टी कर रहे थे, क्योंकि टाइसन ने अपने डैड को अपनी नेविगेटर कार गिफ्ट कर दी थी और ये बात सुनकर सब लोग चौंक गए। टाइसन कहता है डैड आप ये डिजर्व करते हो। फिर उसके पापा उसको अपने गले से लगा लेते हैं। फिर अगले दिन सुबह मार्क अपने काम पर जाने के लिए निकलता है, जो कि काफी खुश था, लेकिन तभी टाइसन देखता है कि वही उबर कार जो कल उनका पीछा कर रही थी वहां से बहुत ही तेजी से गुजर रही है। तभी टाइसन अपने पापा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में उसके पापा वहां से चले जाते हैं और उनके वहां से जाते ही कार में धमाका हो जाता है। धमाके में उसके डैड की मौत तो नहीं होती, लेकिन वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। अब टाइसन भी अपने पिता के जख्मी होने के कारण काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7th एपिसोड में हम टाइसन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि काफी दुखी था। तभी वहां पर मैन फ्रेडी आ जाता है और टाइसन के परिवार से मुलाकात करता है, लेकिन वो सभी लोग उससे बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे। तभी डॉक्टर आकर बताते हैं कि मार्क पूरी तरह से कार में नहीं बैठा था, इसलिए वो बच गया, लेकिन उसे थोड़े दिन हॉस्पिटल में ही रहना होगा। ये बात सुनकर पूरे परिवार को राहत मिलती है, लेकिन टाइसन की मॉम उससे भी नाराज थी। टाइसन कहता है कि मुझे बदला लेना है और ये काम जरूर बिल का होगा। फिर उसकी मॉम उसे चांटा लगाती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, तुम कोई सड़क छाप गुंडे लगते हो। अब आज के बाद मेरे होते हुए अपने पिता से कभी मत मिलना। फिर टाइसन नाराज होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ ऑफिसर्स कार के अंदर हुए धमाके के बारे में पता लगा रहे थे। उन्हें पता चलता है कि ये मैन फ्रेडी की कार थी।
और हमला मैन फ्रेडी पर करने का बनाया गया था। फिर टाइसन इस बारे में मैन फ्रेडी को बताता है और बताता है कि मैंने उस उबर कार को भी देखा था। ये बात सुनकर मैन फ्रेडी कहता है कि हमें शहर में लगे कैमरों से उस कार का पता लगाना होगा। टाइसन कहता है मुझे बदला चाहिए क्योंकि बिल ने मेरे पिता को मारने की कोशिश की। फिर मैन फ्रेडी कहता है कि अब तुम पर्सनल जा रहे हो, ये काम बिल का नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये काम उसका होता तो वो तुम्हें या मुझे मारने की कोशिश करता। इन चीजों में न्यूयॉर्क के माफिया का भी हाथ हो सकता है। फिर टाइसन कहता है कि आज आप कमजोर लोगों की तरह बात कर रहे हो। ये बात सुनकर मैन फ्रेडी सोचने लगता है। तभी कुछ देर बाद मैन फ्रेडी से मिलने के लिए कुछ ऑफिसर्स आते हैं और कहते हैं कि तुम पर हमला हुआ था, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? मैन फ्रेडी कहता है कि आप लोग ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर ऑफिसर्स कहते हैं कि आप अभी अभी बिल और न्यूयॉर्क माफिया के चेले विंस से मिले थे। लेकिन मैन फ्रेडी अपनी बात से पलट जाता है और कहता है कि मैं ऐसे किसी आदमी से नहीं मिला। अगले सीन में हम देखते हैं चिकी के आदमी आकर उसको पैसे देते हैं जो कि काफी कम थे। अब वो समझ जाता है कि उसका दबदबा घटता जा रहा है। तभी चिकी के पास मैन फ्रेडी का फोन आता है और वो पूछता है कि क्या तुमने मुझे मरवाने की कोशिश की थी? चिकी कहता है कि मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं डायरेक्ट आकर तुम्हें मार देता। फिर मैन फ्रेडी विंस से पूछता है कि क्या इसमें बिल का हाथ हो सकता है? विंस कहता है मुझे कैसे पता होगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था और जब हमारी मीटिंग खत्म हुई तो उसके बाद से मुझे बिल मिला ही नहीं। फिर फोन काटने के बाद चिकी विंस पर भड़क जाता है क्योंकि विंस उसके सामने मैन फ्रेडी से डायरेक्ट बात कर रहा था और ये बात चिकी को बर्दाश्त नहीं होती। दूसरी तरफ बोदी अपनी टीम को कहता है कि अब हमें सबको संभल कर रहना होगा क्योंकि खतरा अब काफी बढ़ चुका है। तभी हम चिकी को देखते हैं जो बिल के पास फोन करके उससे पूछता है कि क्या तुमने ही मैन फ्रेडी पर हमला करवाया है? लेकिन बिल कहता है कि अगर मैं बॉम्बर भेजता तो अब तक सब मर चुके होते। चिकी कहता है फिर ये काम किसका हो सकता है? बिल कहता है कि मैंने मैन फ्रेडी के साथ हुई डील को एक्सेप्ट किया है, इसलिए मैं तो ये काम सोच भी नहीं सकता। बाकी बात रही तुम्हारी तो तुम अपने आदमियों को संभालो। और ये बोलकर वो फोन काट देता है। दूसरी तरफ मैन फ्रेडी अरमांड से जाकर मिलता है और कहता है कि तुम कार्ल से ज्यादा ही मिलते हो, क्या तुम्हें पता है कि उसने मुझ पर हमला करवाने की कोशिश की है? फिर अरमांड कहता है कि कार्ल यहाँ पर अपने घोड़ों के बारे में बात करने आता है, उसने आप पर हमला करवाया या नहीं इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। फिर मैन फ्रेडी पूछता है कि क्या उसने हमारे टरबाइन के बारे में कुछ पूछा था? अरमांड कहता है कि मुझे याद नहीं और मैं उसे कुछ ज्यादा नहीं जानता। फिर मैन फ्रेडी कहता है ना ही जानोगे तो बेहतर होगा। तभी वहाँ पर मार्गरेट आ जाती है। फिर मैन फ्रेडी उसको टाइसन के पिता के बारे में बताता है। मार्गरेट कहती है काफी बुरा हुआ। फिर मैन फ्रेडी उसको भी सलाह देता है कि जब तक पूरा मामला शांत ना हो जाए तब तक हमें भी दूर रहना चाहिए। दूसरी तरफ विंस न्यूयॉर्क के बाकी माफिया लोगों से मिलता है और कहता है कि हमारे बिजनेस को ज्यादातर मैं ही संभालता हूँ और चिकी हमें कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि वो मैन फ्रेडी पर ही पूरा फोकस लगाकर बैठा है, बाकी चीजों पर तो ध्यान ही नहीं देता। और बात रही खौफ की तो उसका अपने पिता के जितना खौफ नहीं है। फिर वहाँ मौजूद बाकी लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम पूरे बिजनेस को संभालने के लिए चिकी को लात मारकर बाहर निकाल दोगे? विंस कहता है हाँ, लेकिन ये काम हम सब मिलकर करेंगे और इसके लिए हमें पैसे भी चाहिए होंगे जो कि अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और अगर हमने अभी इन चीजों को नहीं संभाला तो हम सब पर खतरा मंडराने लगेगा। फिर वहाँ मौजूद सभी लोग विंस की बात मान जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मैन फ्रेडी डायरेक्ट जाकर कार्ल से मिलता है और कहता है सच सच बताओ, क्या तुमने ही मुझ पर बॉम्ब से हमला करवाया था? कार्ल कहता है ये काम मेरा नहीं है। फिर मैन फ्रेडी कहता है कि भगवान से प्रार्थना करना कि वो उबर कार का नंबर तुम्हारे नाम पर ना निकले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मैन फ्रेडी के जाने के बाद कार्ल जैकी से मिलता है और कहता है कि तुम्हारे पास काफी सारी उबर कारें हैं और मुझे पता है कि वो कार भी तुम्हारी ही है। फिर ये बात सुनकर जैकी किसी को फोन करता है और वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ टाइसन अपने डैड पर हुए हमले की वजह से काफी भड़का हुआ था। तभी वहाँ पर मिच आकर उससे मिलता है और कहता है कि अब तुम्हें शांत रहना होगा। टाइसन कहता है कि मैन फ्रेडी को पता है कि ये हमला किसने करवाया है, फिर भी वो बदला नहीं लेना चाहता। मिच कहता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, बस तुमने अपने पिता को कार गिफ्ट कर दी जो कि मैन फ्रेडी की थी। फिर टाइसन कहता है हाँ, और इसी वजह से ही मेरे पिता पर हमला हुआ, जबकि वो हमला मुझ पर होना चाहिए था। मिच कहता है कि तुम काफी गुस्से में लगते हो, इसलिए तुम कुछ गलत मत कर देना।
फिलहाल हमें शांत रहकर इसके बारे में सोचना चाहिए। एक बात बिल्कुल मत भूलो, तुम खुद गैंगस्टर की लाइफ में घुसे थे, तुम्हें अच्छे से पता था कि यहाँ हर पैर खतरा है। अगले सीन में हम देखते हैं बिल अपनी गैंग में सभी को मैन फ्रेडी पर हुए हमले के साथ साथ अपने साथ हुई डील के बारे में भी बताता है। लेकिन वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा नाराज थे, क्योंकि उनको लगता था कि हमें मैन फ्रेडी से डील नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसने उनके एक खास आदमी को मार दिया था। बिल कहता है कि मैन फ्रेडी हमें पैसे कमा कर देगा, और बात रही हमारे आदमी को मारने की, तो पहल हमने ही की थी। हमने ही अपने आदमी को उसे मारने के लिए भेजा था, उसने डिफेंस में उसको मारा है। फिर वहाँ मौजूद एक आदमी कहता है कि हम लोग मैन फ्रेडी पर हमला करके इस चीज का इल्जाम चिकी पर डलवा सकते हैं। लेकिन बिल कहता है कि मैन फ्रेडी बहुत तेज है, और वैसे भी उसको मारकर हमें इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अब वो हमारा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। तभी हम देखते हैं कि टाइसन अपने पिता मार्क के पास जाता है, और इस समय वो काफी गुस्से में था। फिर टाइसन कहता है, डैड, आप मेरे जैसे गुंडे के साथ घूमने से बिल्कुल खुश नहीं थे, और मैंने कभी भी आपकी बात नहीं सुनी, क्योंकि मैं मैन फ्रेडी की तरह ही बनना चाहता था। फिर आपने धीरे धीरे मेरी जिद को मान लिया, और इसी वजह से आपकी आज ये हालत हो गई। अब मैं आपको दर्द देने वालों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहकर टाइसन वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जैकी कार्ल को मैन फ्रेडी की गाड़ी में बॉम्ब लगाने वाले ड्राइवर की कार दिखाता है। उसको देखकर कार्ल भड़क जाता है। फिर जैकी कहता है कि हमें मैन फ्रेडी से खतरा था, इसीलिए मैंने उसे मरवाने की कोशिश की, लेकिन वो बॉम्ब थोड़ा सा जल्दी फट गया। कार्ल कहता है कि अगर मैन फ्रेडी को हमारे बारे में पता चला तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर जैकी उस कार के ड्राइवर को मार देता है और कहता है कि अब मैन फ्रेडी को इसके बारे में कभी पता नहीं चलेगा। फिर वो ड्राइवर की लाश के साथ साथ कार को भी तबाह कर देते हैं। अब कुछ देर बाद मार्क को भी होश आ जाता है। फिर वो मैन फ्रेडी को फोन लगाकर कहता है कि टाइसन अभी गुस्से में कहीं पर गया है और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। फिर मैन फ्रेडी कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसके बारे में पता लगाता हूँ। तभी हम देखते हैं कि टाइसन बिल के घर के बाहर पहुंच जाता है। उस समय बिल का एक गैंग मेंबर घर पर ही आ रहा था। फिर टाइसन उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और एक गोली उस आदमी को लग जाती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। फिर टाइसन वहां से भाग जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 8वें एपिसोड में हम देखते हैं मैन फ्रेडी टाइसन को अपने सामने बिठाता है और समझाता है कि जिस माफिया वर्ल्ड में तुम काम करते हो उसके हिसाब से जो गलतियां तुमने की है उसके लिए तुम्हें मार देना चाहिए। ये मत भूलो तुम्हारे पिता अभी भी जिंदा हैं। फिर बाकी के लोग भी टाइसन पर चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि जो हरकत उसने की है उसकी वजह से सभी को प्रॉब्लम्स होने वाली थी। टाइसन कहता है कि मुझे बस बदला चाहिए था, इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। अब क्या तुम लोग मुझे अपने ग्रुप से निकाल दोगे? फिर मैन फ्रेडी कहता है कि तुम फैमिली का हिस्सा हो, इसी वजह से फिलहाल तो हम तुम्हें नहीं निकालेंगे, लेकिन अगर तुमने कभी ऐसी गलती दोबारा की तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। अब तुम अपनी फैमिली के पास जाओ। दूसरी तरफ बिल भी भड़का हुआ था, क्योंकि उसका आदमी अभी हॉस्पिटल में था। दरअसल वो टाइसन की गोली लगने की वजह से मरा नहीं बल्कि बच गया था। फिर बिल कहता है कि हम अब मैन फ्रेडी पर हमला करेंगे, क्योंकि मैन फ्रेडी ने मेरे आदमी पर हमला किया है। मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि उस पर पहले किसने हमला किया, लेकिन आखिरी हमला अब हमारा होगा। फिर कुछ देर बाद वो चिकी के पास फोन करता है और कहता है कि मैन फ्रेडी ने मेरे आदमी पर हमला करवाया है, इसलिए अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनकी ये बातें FBI के द्वारा छिपाए हुए रिकॉर्डर में कोई और भी सुन रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं अरमांड अपनी वाइफ क्लारा से मिलता है। क्लारा पूछती है कि तुम इतने नशे में क्यों हो? अरमांड कहता है कि मुझे तुमसे माफी मांगनी थी और बताना था कि एक आदमी ने मुझे पैसे देकर मैन फ्रेडी की काफी सारी जानकारी निकलवा ली और उसी ने मैन फ्रेडी की जान लेने की भी कोशिश की। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर क्लारा कहती है कि तुम पूरे पागल हो चुके हो, इसलिए मैं या मेरे बच्चे तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेंगे। फिर वो वहां से चली जाती है। इन सब बातों से अरमांड भड़क जाता है और वो जोर से क्लारा की कार पर लात मारता है, लेकिन क्लारा बिना उसकी परवाह किए वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मैन फ्रेडी टीना से मिलने जाता है और बताता है कि टाइसन के पिता पर किसी ने हमला करवा दिया, इसी वजह से टाइसन ने जाकर बिल के आदमी को मार डाला। अब हम सब पर खतरा बढ़ चुका है। अब टाइसन की एक गलती के कारण हम सब खतरे में आ गए हैं। फिर टीना कहती है, क्या अब मुझे वापिस आपसे दूर जाना पड़ेगा? मैन फ्रेडी कहता है, हाँ, फिलहाल यही जरूरी है और न्यूयॉर्क में कुछ भी बुरा नहीं होगा, इस बात का मैं पूरा ध्यान रखूंगा। फिर टीना कहती है, डैड, आपको ये सब कुछ छोड़कर सुधर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप अंदर से अच्छे हो और इसीलिए मैं आपसे प्यार करती हूँ। दूसरी तरफ टाइसन अपने पापा मार्क से मिलता है। मार्क पूछता है कि पिछली रात तुम कहाँ गए थे,
क्या तुमने किसी के साथ गलत किया है? टायसन कहता है नहीं, बस मैं घर पर था। तभी उसकी माँ वहां पर आ जाती है और टायसन बाय बोलकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ अरमांड भी स्पेंसर पर भड़का हुआ था। फिर जब वो उस पर अपना गुस्सा निकालने लगता है तो मार्गरेट वहां पर आ जाती है और देखती है कि अरमांड दारू पीकर आया है। फिर अरमांड कहता है कि ये लड़की ठीक से काम नहीं कर रही और फिर वो मार्गरेट को कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। ये बात सुनकर मार्गरेट अरमांड को अपने काम से निकाल देती है। फिर अरमांड और भी ज्यादा भड़क जाता है और वहां से चला जाता है। फिर मार्गरेट स्पेंसर को अरमांड का पूरा काम संभालने के लिए कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं टीना अब वहां से जा रही थी, लेकिन तभी वहां पर जोआना आती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती थी, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर बिजनेस संभालना है। टीना कहती है कोई बात नहीं और फिर वो अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। फिर मैनफ्रेडी अपनी पूरी गैंग को टायसन की हरकत के बारे में बताता है और कहता है कि बिल अब चुप नहीं बैठेगा और हम लोगों को अभी तक बॉम्ब से हमला करने वाले के बारे में भी कुछ नहीं पता। अब बेहतर होगा कि हम 2-3 दिन के लिए हमारे सारे बिजनेस बंद रखें और आने वाले हर खतरे के लिए बिल्कुल तैयार रहें। फिर शाम होने पर FBI के कुछ ऑफिसर मैनफ्रेडी से आकर मिलते हैं और कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम बिल को नहीं जानते। फिर मैनफ्रेडी कहता है बिल्कुल भी नहीं जानता। फिर ऑफिसर कहता है कि हम तुम्हें बताने आए हैं कि बिल तुम पर जानलेवा हमला करने वाला है, जरा संभल कर रहना। फिर मैनफ्रेडी अपनी टीम को जाकर बताता है कि ऑफिसर्स की जानकारी सच्ची हुई तो हमें भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। दूसरी तरफ कार्ल और जैकी जब अपने खेतों में थे तो उनके पास अरमांड आता है और कहता है कि मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। कार्ल कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर तुम मुझे जानकारी दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। फिर जब अरमांड उससे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो कार्ल उसको $100 दे देता है और कहता है कि यहाँ से निकल जाओ। फिर अरमांड फेंके हुए पैसे उठाकर वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि मैनफ्रेडी चिकी के पास फोन करता है और कहता है कि मेरी बेटी वापस न्यूयॉर्क आ रही है, अगर उस पर कोई भी हमला हुआ या किसी ने गुमनाम कॉल की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर चिकी कहता है तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होगा। इतने में मैनफ्रेडी के सभी आदमी अपने हथियार और पैसे इकट्ठा करने लगते हैं क्योंकि मुसीबत में वो इसे यूज करने वाले थे। दूसरी तरफ कार्ल और जैकी आपस में बातें कर रहे थे। तभी जैकी बताता है कि जब मैं यहाँ पर आया तो मैं 13 साल का था और किसी होटल में बर्तन साफ किया करता था। फिर मैंने काफी मेहनत करके ये सब कुछ हासिल किया, जिसके लिए मुझे अमेरिकन्स की भाषा और तौर तरीके सीखने पड़े जो कि काफी ब्रूटल थे। फिर कार्ल पूछता है कि ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो। फिर जैकी जवाब देता है कि अब मैं अपना एग्रीमेंट बदलने वाला हूँ क्योंकि अब तुम ये सब कुछ मेरे नाम करके यहाँ से जाने वाले हो। ये बात सुनकर कार्ल हंसने लगता है। तभी जैकी के सभी लोग कार्ल के ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं। फिर उन सबको देखकर कार्ल की फट जाती है और वो एग्रीमेंट पढ़कर उस पर साइन कर देता है। दूसरी तरफ चिकी जब अपने ऑफिस में जाता है तो उसके साथी उसको जबरदस्ती अपने सामने बिठा देते हैं। चिकी कहता है कि तुम लोग मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, लेकिन सब लोग उसको शांत करवा देते हैं और उसकी गन भी ले लेते हैं। फिर उसको विंस के सामने बिठाया जाता है। फिर विंस कहता है कि हम सब लोगों ने नोटिस किया कि धंधे में गड़बड़ चल रही है, इसलिए हम सब ने तुम्हें हटाने का डिसीजन लिया है। चिकी कहता है तुम लोग मेरे बिना कोई डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन बाकी के लोग कहते हैं कि अब तुम हमसे दूर रहोगे और ये धंधा हम खुद संभालेंगे। इस बात के लिए चिकी विंस पर भड़क जाता है, लेकिन सब लोग उसको शांत करवाते हैं और कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे पिता की इज्जत किया करते थे क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग थे, लेकिन तुम एक कमजोर आदमी हो, इसलिए हम भी कमजोर लग रहे हैं और ऐसा हुआ तो सभी लोग हमको खा जाएंगे। फिर चिकी कहता है कि मैं समझ गया, विंस ने ही तुम सबको भड़काया होगा, लेकिन बाकी के लोग कहते हैं कि हमारा प्रॉफिट दिन ब दिन कम होता जा रहा है, इसलिए हमें खुद ही अपनी पावर दिखानी होगी। फिर वो कहते हैं कि चिकी तुम धंधे में नाकामयाब रहे, इसीलिए धंधा कमजोर पड़ गया। फिर चिकी कहता है कि मैं सब चीजें अपने हिसाब से संभालता हूँ, लेकिन विंस कहता है कि तुम पहले ही टलसा खो चुके हो। फिर चिकी बाकी लोगों से पूछता है कि क्या विंस तुमको मुझसे ज्यादा काबिल लगता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। फिर विंस कहता है तुम जाओ, तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे और हम लोग तुम्हारे बिना ही इस धंधे को संभाल लेंगे। अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो हम लोग तुम्हें वापस बुला लेंगे। फिर चिकी वहां पर थूकता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ बोदी और जिमी अपनी शॉप को बंद करके वहां से निकलने ही वाले थे कि तभी वहां पर एक कार आई और उसमें बैठे बिल के लोगों ने जिमी को मार डाला। फिर वो लोग वहां से चले गए। फिर बोदी जिमी को देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और मैनफ्रेडी को फोन करके सारी बात बता देता है। फिर मैनफ्रेडी भी अपनी गैंग को लेकर वहां से निकल जाता है। अब तक बिल को भी इस बारे में पता चल गया था और वो मैनफ्रेडी को ना मार पाने के लिए पछता रहा था।
तभी कार्ल वहां पर आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि मेरे पार्टनर ने मेरे खेतों को हड़प लिया है। बिल कहता है ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसलिए तुम खुद जाकर इससे निपटो। फिर कार्ल कहता है कि वो बहुत ही बुरा आदमी है, उसके पास बहुत सारे लोग हैं, अब वो मेरे खेतों तक ही नहीं रुकने वाला, वो धीरे धीरे तुम्हारी चीजों को भी हड़पना शुरू करेगा। फिर बिल कहता है जब वो आएगा तब मैं देख लूंगा, अभी तुम जाओ यहाँ से। फिर कार्ल बताता है कि जैकी ने ही मैनफ्रेडी की कार में बॉम्ब लगाया था। ये बात सुनकर बिल काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो कार्ल को पकड़ कर कहता है कि तुम्हारी एक गलती के कारण यहाँ बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ गुडी बार के अंदर बैठकर पैसों को काउंट कर रहा था। तभी वहां पर अरमांड आ जाता है और कहता है कि मुझे पैसे चाहिए। फिर अरमांड अपनी गन निकालता है और गुडी के ऊपर तान देता है, लेकिन ये सब देखकर गुडी हंसने लगता है। फिर वो कहता है कि अगर मैनफ्रेडी को इसके बारे में पता चला तो वो तुम्हें मार देगा, लेकिन अरमांड एक गोली चलाता है और सारा कैश लेकर वहां से भाग जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं इंडियंस के फार्म पर जिमी की मौत की शोक सभा चल रही थी। एक आदमी जिमी की मौत के लिए प्रार्थना कर रहा था। तभी वहां पर मैनफ्रेडी भी अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। फिर वो लोग आकर मैनफ्रेडी से मुलाकात करते हैं और उसको एक कुल्हाड़ी देते हैं ताकि वो जिमी के कातिलों को सजा दे सके। फिर मैनफ्रेडी कहता है कि मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा और खत्म कर दूंगा। फिर वो लोग मैनफ्रेडी की हेल्प के लिए अपने सबसे बेस्ट कातिलों को भेजने का वादा करते हैं। दूसरी तरफ अरमांड शहर से भागने वाला था, लेकिन वो काफी डरा हुआ था, इसलिए वो अपनी कार वापस घुमा लेता है। लेकिन तब तक गुडी मैनफ्रेडी को अरमांड के बारे में बता देता है कि वो $2 मिलियन चुरा कर भागा है। फिर मैनफ्रेडी कहता है कि उसकी फैमिली के बारे में पता लगाओ। फिर वो अपने आदमियों को कहता है कि अब हमें बिल को मारना होगा, वरना खतरा काफी बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ चिकी के पास विंस का फोन आता है। विंस कहता है कि मैंने सभी मेंबर से बात कर ली है और उन लोगों ने तुम्हें वापस लेने का एक ही रास्ता बताया है। फिर चिकी पूछता है कि वो रास्ता क्या है। विंस कहता है कि तुम्हें मैनफ्रेडी को वापस हमारे ग्रुप में शामिल करना होगा, इससे हमें धंधे में बहुत फायदा होगा। मैनफ्रेडी हमारे धंधों को बेहतर समझता है, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम हमारी माफिया फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। फिर चिकी कहता है मैं सोच कर बताऊंगा। दूसरी तरफ बिल सोच रहा था कि वो मैनफ्रेडी से किस तरीके से बात करे। तभी उसके लोग कहते हैं कि ये सब कुछ कार्ल की वजह से हुआ है। फिर बिल कहता है कि उसे नहीं पता था कि जैकी इतना खतरनाक होगा। इतने में टाइसन मैनफ्रेडी के पास आकर बताता है कि अरमांड का घर खाली पड़ा है। फिर जोआना बताती है कि टीना भी न्यूयॉर्क में पहुंच चुकी है। फिर मैनफ्रेडी उसको कहता है कि तुम्हें भी वहीं पर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर खतरा बढ़ने वाला है। फिर जोआना कहती है मेरे भाई मैनफ्रेडी, तुम अकेले सभी चीजों को नहीं संभाल पाओगे। इतने में उनका दरवाजा नॉक होता है। तभी बिगफुट आकर बताता है कि बाहर तुमसे कोई मिलने आया है। दूसरी तरफ कार्ल मार्गरेट से मिलने जाता है और बताता है कि मेरी जान खतरे में है क्योंकि जैकी मेरे पीछे पड़ा है और वो किसी की भी जान लेने से नहीं कतराता, प्लीज मेरी हेल्प करो। फिर मार्गरेट पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। कार्ल कहता है कि उसने मेरे फार्म के साथ साथ मुझसे बाकी चीजें भी छीन ली है, जिसके अंदर तुम्हारा रेंच भी आता है। ये बात सुनकर मार्गरेट बहुत ज्यादा भड़क जाती है। फिर कार्ल कहता है कि मुझे बिल के साथ मैनफ्रेडी से एक मीटिंग करनी है और उसको ये भी बताना है कि जैकी ने ही उसकी कार में बॉम्ब लगवाया था। अगले सीन में हम देखते हैं टाइसन के पापा मार्क टाइसन और अपनी पत्नी को अपने सामने बिठाते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। मैं जानता हूँ मेरे घायल होने पर तुम दोनों काफी ज्यादा दुखी थे और तुम दोनों ही मेरी परवाह करते हो, लेकिन केट तुम्हें अपने बेटे से नाराज होने का कोई हक नहीं है क्योंकि उसने ये जानबूझकर नहीं किया। तुम दोनों को समझना होगा कि मैं तुम दोनों से कितना प्यार करता हूँ। मुझे मेरी फैमिली एक साथ चाहिए। अब मार्क की इस कोशिश से टाइसन और केट की दूरियां मिट जाती है और उन दोनों में सुलह हो जाती है। दूसरी तरफ मैनफ्रेडी जब गुडी से बात कर रहा था तो वहां पर मार्गरेट आती है और कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। फिर वो मैनफ्रेडी को कहती है कि 1 साल पहले मेरे पति की वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। वो मेरे रांच को खरीदने वाला था और मुझे पैसे चाहिए थे। फिर मुझसे एक गलती हो गई, मैंने कार्ल से पैसे लिए क्योंकि वो मेरा पुराना दोस्त था और वो रांच में 49% का मालिक बन गया। मैनफ्रेडी कहता है कि मैं वो हिस्सा खरीद सकता हूँ, लेकिन मार्गरेट कहती है कि इतना आसान नहीं होगा क्योंकि कार्ल का एक पार्टनर था जैकी, जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है और उसी ने तुम्हारी कार में बॉम्ब भी लगवाया था। मैनफ्रेडी पूछता है कि क्या तुम्हें उसकी बात पर भरोसा है। मार्गरेट कहती है हाँ, लेकिन अब वो तुमसे भी मिलना चाहता है, लेकिन मैनफ्रेडी उससे मिलने के लिए मना कर देता है। फिर जब मार्गरेट उससे रिक्वेस्ट करती है तो मैनफ्रेडी कार्ल से मिलने के लिए मान जाता है।
दूसरी तरफ चिकी टल्सा आने के लिए अपनी फ्लाइट बुक करवा रहा था, लेकिन फ्लाइट बुक ही नहीं हो रही थी। फिर जब वो इस बारे में कंप्लेंट करने लगता है तो आगे से जवाब आता है कि पिछले हादसे के कारण आपको एयरपोर्ट पर बैन कर दिया गया है, यानी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। फिर चिकी कहता है कि वो जस्ट मेरी एक गलती थी, आप मेरा यकीन करिए आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन उसको साफ साफ मना कर दिया जाता है। तभी नेक्स्ट डे मैनफ्रेडी जाकर बिल और कार्ल से मिलता है और कहता है कि आज मैं कुछ बताने नहीं बल्कि सुनने आया हूँ। फिर कार्ल कहता है कि हमें हमारे झगड़े को भूलना होगा, लेकिन मैनफ्रेडी और बिल भड़क जाते हैं क्योंकि उन दोनों के आदमी मारे गए थे। फिर कार्ल कहता है कि तुम दोनों शांत हो जाओ क्योंकि हम सभी का एक ही दुश्मन है। ये बात सुनकर मैनफ्रेडी कहता है कि वो हमारा नहीं तुम्हारा दुश्मन है, तुम उससे डरते हो इसीलिए हमसे हेल्प मांगने के लिए आए हो। फिर बिल कहता है मैनफ्रेडी मैंने तुम पर हमला नहीं करवाया था, वो हमला जैकी ने करवाया था। फिर मैनफ्रेडी कहता है कि वो कार्ल का पार्टनर है इसलिए उसकी जिम्मेदारी कार्ल की बनती है, लेकिन कार्ल कहता है कि ये सिर्फ उसका ही आइडिया था, मुझे नहीं पता था कि उसने तुम्हारी कार में बॉम्ब लगवाया है। वो एक एक करके तुम सबको अपने रास्ते से हटाना चाहता है ताकि टल्सा पर अपना राज कर सके। फिर बिल कहता है हाँ, वो हम सभी को मारकर यहाँ की हर चीज हड़पना चाहता है। फिर मैनफ्रेडी उनसे पूछता है कि तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए। फिर बिल कहता है कि हम सभी को एक दूसरे की हेल्प करनी होगी। फिर मैनफ्रेडी कहता है मैं इस बारे में सोचूंगा और वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि को अरमांड जैकी से आकर मिलता है और कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो। जैकी कहता है तुम तो कार्ल और मैनफ्रेडी के लिए काम करते हो ना। अरमांड कहता है कि मैंने मैनफ्रेडी के पैसे चुराए थे इसलिए अब वो मुझे मारना चाहता है और मेरे साथ साथ वो तुमको भी मारने आ रहा है। जैकी कहता है मैं उसको खुद संभाल लूंगा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। फिर अरमांड कहता है कि उसे कार बॉम्बिंग के बारे में पता चल गया है और अब वो तुमसे बदला लेने के लिए आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके आने से पहले ही तुम उसे मार दो ताकि मेरा और तुम्हारा पीछा छूट जाए। इस काम में मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। जैकी कहता है अगर तुम्हारी जानकारी झूठी साबित हुई तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। फिर अरमांड कहता है कि मैनफ्रेडी रात को अपनी गर्लफ्रेंड मार्गरेट से रांच पर मिलेगा। फिर रात होने पर अरमांड, जैकी और उसके सभी गुंडे रांच की तरफ जाने लगते हैं। तभी अरमांड के पेट में दर्द होने लगता है और वो वोमिट करते हुए वापस चला जाता है, लेकिन तभी वहां पर इंडियंस आ जाते हैं और जैकी के सभी आदमियों को मार गिराते हैं। तभी वहां पर मैनफ्रेडी आता है जिसने ये सब कुछ बिल की हेल्प से किया था। इतने में वहां पर मिच आता है और जैकी को मार मार कर उसको अधमरा कर देता है और फिर वो उसको अंदर ले जाता है। बिल कहता है कि हमें बिजनेस की डील अब बदलनी होगी। मैनफ्रेडी कहता है कि इस बारे में हम कल बात करेंगे। फिर बिल हाँ बोलकर अपने गुंडों को साथ लेकर वहां से चला जाता है। फिर मैनफ्रेडी अपने आदमियों के साथ जैकी के पास जाता है और जिमी की माँ की दी हुई कुल्हाड़ी निकालता है। फिर वो उस कुल्हाड़ी को टाइसन को दे देता है और कहता है कि तुम भी अपने पिता का बदला ले सकते हो। फिर टाइसन उस कुल्हाड़ी से जैकी के सिर पर वार करता है और उसे मार देता है। फिर वो लोग उसकी लाश को रांच में ही गाड़ देते हैं। फिर जैसे ही अरमांड वहां पर आता है सब लोग उसको देखकर भड़क जाते हैं, लेकिन मैनफ्रेडी उन सभी को शांत करवाता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल पिछली रात मैनफ्रेडी से मिलने के लिए कोई और नहीं बल्कि अरमांड ही आया था, जो कि मैनफ्रेडी के पैसे लौटाने के लिए आया था। फिर वो मैनफ्रेडी को पैसे लौटाकर उससे माफी मांगता है और कहता है कि आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मेरी फैमिली मुझे छोड़कर चली गई थी, इसी वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान था। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे माफ कर दो। फिर मैनफ्रेडी कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी और मेरे दोस्तों की जान खतरे में आ गई है। फिर जब वो अरमांड को मारने लगता है तो जोआना आकर उसे रोक देती है। फिर अरमांड कहता है मैनफ्रेडी तुम्हारी भी लाइफ काफी ज्यादा बुरी रही है, लेकिन फिर भी तुम सुधरे, इसलिए प्लीज मुझे भी सुधरने का एक मौका चाहिए। लेकिन मैनफ्रेडी कहता है कि जब तक तुम किसी की जान ना ले लो उससे पहले ही तुम सुधर सकते हो, लेकिन अब तुम्हें खुद को साबित करना होगा। फिर अरमांड कहता है कि जो भी आप कहोगे मैं वही करूंगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। मैनफ्रेडी सभी को बताता है कि अरमांड ने पैसे वापस कर दिए हैं और उसने जैकी को मारने में मेरी हेल्प भी की है। फिर अरमांड कहता है कि क्या मार्गरेट मुझे रांच पर वापस काम करने देगी। मैनफ्रेडी कहता है ये तो मार्गरेट ही बताएगी। अगले सीन में हम देखते हैं चिकी बस में बैठकर टल्सा आ रहा था क्योंकि फ्लाइट में तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। दूसरी तरफ मैनफ्रेडी मार्गरेट से मिलने के लिए उसके बेडरूम में जाता है। मार्गरेट पूछती है क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया। मैनफ्रेडी कहता है फिलहाल तो हो गया और साथ में ये सीरीज भी खत्म हो गई। अब थर्ड सीजन में देखेंगे क्या होगा। चिकी मैनफ्रेडी से मिलकर क्या नई डील करेगा। क्या मैनफ्रेडी उसकी टीम के साथ मिलेगा या फिर इन सब में भी खून खराबा होगा। नेक्स्ट डे बिल और मैनफ्रेडी आपस में क्या डील करने वाले हैं
ये सभी बातें हमें थर्ड सीजन में पता चलेंगी और जैसे ही थर्ड सीजन आया मैं उसको लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हो जाऊंगा। सो अब तक जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। हम मिलेंगे नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।